हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन कुमार और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। टॉपिक है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बुक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12। बेटा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। इस क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अलग है। आपके पेपर में बेसिकली ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव behind the systematic deindustrialization affected by the British in pre-independent India। Means बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश का मेन टू फोल्ड मोटिव क्या था इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन करने के पीछे। मतलब क्यों उन्होंने फोर्स किया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को हमें क्या करना है, डिक्लाइन करना है। बेटा आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। बेटा अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं, 18th सेंचुरी की बात करूं, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें काफी ज्यादा फेमस था और इसमें एक फैब्रिक था आपका, इसका फैब्रिक था बच्चा द मुस्लिन ऑफ ढाका, जो कि अब इसको ढाका हम बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिन एक बच्चा ये फैब्रिक है जो कि बहुत ही फेमस फैब्रिक है ओवर द प्लैनेट। ठीक है, तो उस समय की बात करें बच्चा तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है काफी ज्यादा हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेनिफिट दे रहा था। लेकिन ब्रिटिश जैसे ही आया उन्होंने फोकस किया कि भाई इसे क्या करना है, खत्म करना है, डिक्लाइन करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या उनका मोटिव था डिक्लाइन करने के पीछे, क्या उनका मोटिव था, क्यों उन्होंने ऐसा किया और कैसे किया। तो बेसिकली बेटा अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया, बहुत सारे पॉलिसीज को उन्होंने अप्लाई किया, जिसके वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जिसमें से फर्स्ट आपका जो पॉलिसी था वो था बच्चा आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब ब्रिटिश ने क्या किया था, ऐसी पॉलिसी बनाया था जो कि डिस्क्रिमिनेट नेचर का था। डिस्क्रिमिनेट नेचर का मतलब ये होता है कि वो हमारे इंडिया के फेवर में नहीं था। अब वो पॉलिसी क्या था बच्चा, हम ये समझते हैं। पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट of raw material from India to Britain। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या उन्होंने, अगर इंडिया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल को बच्चा एक्सपोर्ट करता है तो उस पे कोई भी टैरिफ वो चार्ज नहीं करेंगे, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सिमिलरली टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट और गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। अगर आप वहां से ब्रिटेन से अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं फिनिश गुड्स को तो उस पे भी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स, कोई भी टैरिफ जो है वो चार्ज नहीं कर रही है। बट अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करती थी तो वहां पर ब्रिटिश ने काफी हैवी ड्यूटी चार्ज किया था। मींस हैवी ड्यूटी charged on export of handicraft प्रोडक्ट। तो
अगर बच्चा, अगर इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर एक्सपोर्ट कर रही है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती थी, कॉलोनियल रूल क्या करती थी, हैवी ड्यूटी चार्ज करती थी। आप देख रहे हैं कि पॉलिसी कैसे डिस्क्रिमिनेट है। अगर इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रही है तो फ्री एक्सपोर्ट है, उस पर कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं है। अगर फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रही है तो भी कोई भी टैक्स, कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रही है यहां से, तो गवर्नमेंट क्या कर रही, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हैवी ड्यूटी चार्ज कर रही थी। जिसके वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कॉस्टलियर होता जा रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, और धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। तो फर्स्ट रीजन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन होने का, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सेकंड रीजन क्या था, लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड रीजन ये था बच्चा कि इन जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, अगर वो इंडिया को क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, मींस इंडिया अगर ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रही थी, तो सबसे पहली बात उनका कॉस्ट क्या था, उन प्रोडक्ट का लो था, सस्ता पड़ता था, और दूसरा क्या था, क्वालिटी भी क्या थी, अच्छी क्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट किससे बना था, मशीन मेड प्रोडक्ट, मतलब मशीनों से बना हुआ था। जिसके वजह से जो इंडियन पीपल है वो क्या करने लगे, ब्रिटेन के गुड्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करने लगे। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि भाई इंडियन पीपल के पास, लोगों के पास, उसको तो कॉस्ट सस्ता चाहिए, उनको चीजें सस्ती चाहिए। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि मशीन मेड प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करने लगे। ओके बच्चों, तो थर्ड रीजन क्या रहा था बच्चा, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। बेसिकली क्या था कि जैसे ही ब्रिटिश के पहले क्या था कि जो हमारे देश में राजा थे, महाराजा थे, वो काफी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, यूज करते थे, तो हैंडीक्राफ्ट हमारे कंट्री में यूज होता था। लेकिन जब से ब्रिटिश हमारे कंट्री में आया, तो ये जितने भी प्रिंसली कोर्ट है, नवाब थे, राजा महाराजा थे, वो धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। उसके वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट भी जो है, उसका डिमांड जो है बेटा, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, खत्म होने लगा। तो बेसिकली बेटा क्या हुआ कि अब इसके कारण जो है हमारे कंट्री में न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड को फॉलो करने लगे, जिसको हम कहते थे वेस्टर्न पैटर्न। क्या कहते थे बच्चे, वेस्टर्न पैटर्न। तो बेसिकली हम किसे फॉलो करने लगे, वेस्टर्न पैटर्न को फॉलो करने लगे। ठीक है, इसके वजह से जब हम वेस्टर्न पैटर्न को फॉलो करने लगे, ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट का खत्म होना बनता ही बनता था। अब क्या किया बेटा कि जो आपका ब्रिटिश है, उन्होंने अपने गुड्स को इंडिया में ओवरऑल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो बेसिकली ये सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से जो है बेटा हमारे कंट्री का हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। क्या था रीजन, लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट। इसके पहले मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। थर्ड है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। फोर्थ है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, एंड फिफ्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ये रीजन्स थे जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। बट क्वेश्चन इज दैट कि इसके टू फोल्ड मोटिव क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा कि इसके टू फोल्ड मोटिव क्या है। तो टू फोल्ड मोटिव ये है, बहुत सिंपल सा मोटिव है बच्चा, कि जो आपका मैक्सिमम पीपल जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल 85% पॉपुलेशन जो है, 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते थे। ठीक है, 85%
पॉपुलेशन जो है बेटा वो रहते थे लिव्ड इन रूरल एरिया, ठीक है, गांव में रहते थे वो। और यू नो वेरी वेल उस समय हमारा लिटरेसी रेट अबाउट 16% था, इतने लिटरेट लोग थे नहीं, तो मोस्ट ऑफ पीपल वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो मोस्टली किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इंगेज थे, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोड्यूस करने में इंगेज थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको जब से डिक्लाइन किया तो वो सारे के सारे लोग जो है वो किस पे आ गए? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे आ गए, ठीक है। वो सारे के सारे लोग किस पे आ गए बेटा? वो सारे के सारे लोग किस पे आ गए? एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ओवर क्राउडेड हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर क्राउडेड होने के कारण हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होने लगा, बेरोजगारी जो है बढ़ने लगी, जिसके वजह से एक एडवर्स इफेक्ट किया किसको? इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। बेटा इसके टू फोल्ड मोटिव क्या थे? टू फोल्ड मोटिव्स, ठीक है। टू फोल्ड मोटिव ये था ओवरऑल किसका? ब्रिटिश का, कि वो क्या करेगा, यहां से एक्सपोर्ट करवाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एट चीप रेट, ठीक है। यहां से वो क्या करेगा? सस्ते में जो है एक्सपोर्ट करवाएगा अपने कंट्री में। और दूसरा क्या था? इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। बेसिकली ब्रिटिश का टू फोल्ड मोटिव यही था बच्चा, वो चाहते थे कि यहां से एक्सपोर्ट करवाएंगे रॉ मटेरियल, कहां? ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंपोर्ट कराएंगे फिनिश गुड्स कहां पे? इंडिया में। तो ओवरऑल ये टू फोल्ड मोटिव था। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आंसर बस इतना ही होगा। अगर उसमें पूछा जाता है कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट के क्या रीजंस थे, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, सेकंड बताया था मैंने आपको कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, थर्ड बताया था मैंने आपको क्या? थर्ड बताया था आपको डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, फोर आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, एंड आपको बताया था मैंने न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। तो ऐसे 5 रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ है।